हेलो दोस्तों, तो हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैंने थंबनेल पर दिखा दिया था। तो उदासीनी अभिक्रिया क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, मैंने लिख रखा है, यदि मैं लिखूंगा टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये जब लिखा है, ठीक है, जब अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो नमक और जल, यहाँ पर बीच में छूट गया था, जल बनने पर इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, NaCl जो हमारा यहाँ पर लिखा गया है, हाँ तो मैं बता रहा था NaCl नहीं, ये बाई मिस्टेक हो गया था, NaOH मैंने बना दिया है। NaOH जो है हमारा क्षार है, ठीक है, और सोडियम हमारी यहाँ धातु है। और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H हमारा यहाँ अधातु है, ठीक है, और Cl हमारी क्लोरीन, ये दोनों मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर बने हुए हैं। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, ठीक है, ये धातु है अधातु दोनों मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, ये प्लस को दर्शाता है OH माइनस को, और H प्लस को Cl माइनस को दर्शाता है। तो होगा क्या कि यहाँ देखिए ऐसे हो जाएगा, ये Na जो है ये प्लस है, और इधर हमारा Cl क्या है, Cl माइनस है। ये दोनों मिलकर NaCl बन जाएंगे। देखिए Na2Cl, यहाँ छोटा 2 लिखा है, Cl प्लस, यहाँ का OH माइनस है और यहाँ का H प्लस है, तो 2H हो गया, H2 हो गया। और O हम जानते हैं H2O क्या होता है, जल का सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा Na2Cl और प्लस में H2O, ये हमारा साल्ट बन गया है और ये हमारा जल बन गया है। इसका नाम यदि आप जानना चाहते हैं तो ये है सोडियम क्लोराइड, और ये है हमारा हाइड्रोक्साइड जो कि जल का सूत्र है। तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण के लिए होती है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, जब अम्ल के साथ, यहीं से दिखाता हूँ, जब क्षार के साथ, या यहाँ पर अम्ल कर दो, यहाँ पर क्षार कर दो, वो बात एक ही होगी। जब क्षार के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड यहाँ बना है, जो हम कहेंगे क्या, साल्ट और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मैंने अभी उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में जो ऊपर समझाया, कुछ उसी से डिफरेंट हल्का सा है, जो कि यहाँ उदासीनीकरण के प्रमुख लक्षण दिए गए हैं। तो इसमें क्या होता है, वास्तव में अम्ल और क्षार के संयोग से विलयन में H प्लस, विलयन में क्या, H प्लस, जैसे देखिए वहाँ पर था नहीं, NaOH और प्लस में HCl, तो यहाँ H क्या है, प्लस है नहीं, तो ये बोल रहा है विलयन में H प्लस तथा OH माइनस, यहाँ पर देखिए OH माइनस है, तो OH माइनस आयनों के संयोग से OH2 अणु, वही इसी को हम सीधा लिख दें तो बन जाएगा हमारा H2O, जल का बनना ही उदासीनीकरण के प्रमुख लक्षण कहलाते हैं। यह अभिक्रिया हमारी क्या हो रही है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है, और इसके प्यारे से ये लक्षण हैं। इन्हें कुछ याद नहीं करना, समझना है बिल्कुल एकदम अच्छे से, और छोटे से भी हैं ये, कुछ इसमें कठिन ज़्यादा नहीं है। ओके, उसके बाद हम pH स्केल देखते हैं। pH स्केल क्या होता है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम सारेंसर था। क्या था, सारेंसर। उन्होंने एक पटरी जैसा यंत्र बनाया जिसमें 14 अंक होते, जो कि यहाँ पर लिखा भी यही है, यह एक यंत्र है जिसमें 14 अंक होते हैं। pH की खोज सारेंसर ने की। कोई काम नहीं था सारेंसर दादा के पास, तो इन्होंने pH की स्केल की खोज कर डाली। और इसमें बताया क्या, देखते हैं हम, कि जो 0 से 1 से लेकर हमारा 7 तक गिनती है, अगर इसके बीच में कोई पदार्थ हम नाप दें तो यह पदार्थ अम्ल को दर्शाता है। कि अगर इसके बीच में उसका मापन आए तो यह अम्ल को दर्शाता है कि वह पदार्थ कैसा है, हमारा अम्लीय है। और यदि हमारा 7 से 14 तक को दर्शा दे वह पदार्थ, तो हमारा क्षार पदार्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षार। और यदि बीचों बीच 7 पॉइंट पर ही रह जाए तो वह पदार्थ हमारा उदासीनीकरण की अभिक्रिया यानी उदासीन होता है। कैसा पदार्थ होता है, उदासीन होता है। ठीक है, यहाँ पर ना तो खट्टा होगा और ना ही, अब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था अम्ल और क्षार के बारे में, जिसमें खट्टा और कड़वा होता है हमारा क्षार,
तो यहाँ पर ना तो इकट्ठा होगा ना तो कड़वा ही होगा हमारा वो पदार्थ। कैसा होगा? उदासीन। जैसे हमारा पानी होता है, पानी क्या खट्टा होता है? खट्टा नहीं होता। क्या कड़वा होता है? नहीं, वो भी नहीं होता। कैसा होता है? ना मीठा ही होता है। वो एक अलग टाइप से उसका स्वाद होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। तो कैसा स्वाद होता है? वो उदासीन ही होता है। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि यदि हम 3 और 0 के बीच में हमारा पदार्थ का मापन हो तो कैसा होगा? प्रबल अम्ल होगा। जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो है, तेजाब आप सुने होंगे कि आप तेजाब में यदि अपनी उंगली भी डाल दें तो उंगली अभी आपकी जल जाएगी। या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें यदि आप एक ब्लेड की पत्ती भी डाल देते हैं तो वह क्या होता है? जल जाता है। ठीक है। और इधर क्या होता है? 4 से 7 के बीच दुर्बल अम्ल होता है। कैसा होता है? दुर्बल अम्ल। जैसे हमारा नींबू का रस में अम्ल पाया जाता है, उसे हम खा पी सकते हैं और चख भी सकते हैं। लेकिन क्या हम H2SO4 को चख सकते हैं? H2SO4 को तेजाब चख सकते हैं? नहीं चख सकते। क्या HCl को चख सकते हैं? नहीं चख सकते। अब ये चखोगे तो जीभ ही नहीं रह जाएगी, चखोगे क्या? ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि हम इधर को लाएं 7 से 8 9 के बीच में अगर हमारा मापन दे रहा है, क्या पीएच जो है, पीएच स्केल मापन दे रहा है पदार्थ का 7 और 8 के बीच, तो समझ जाइए कि क्षार कैसा है? प्रबल क्षार है। और इधर दे रहा है जैसे 11 से 14 के बीच, तो समझ जाइए दुर्बल क्षार है। ओके। जैसे हम चूना खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं? चूना खा सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जिन्हें हम नहीं खा सकते। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि अम्ल विलयन की सांद्रता उसमें उपस्थित H+ मोल लीटर तथा क्षारीय विलयन की सांद्रता उसमें उपस्थित OH मोल लीटर पर निर्भर करती है विलयन की अम्लीय और क्षारीय गुणवत्ता। यहाँ पर लिखा नहीं आगे, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ कि विलयन की अम्लीय एवं क्षारीय गुणवत्ता। ओके। जैसे मैंने ले लिया कि HCl। ठीक है। तो यहाँ पर जो H की संख्या है उस पर इसकी अम्लता क्या होगी? निर्भर करेगी। ठीक है। जैसे मैंने NaOH लिया था तो यहाँ पर OH की जो संख्या होगी इस पर इसका क्षारीय गुणवत्ता निर्भर करेगी। ओके। तो पीएच स्केल के बारे में हम जानते हैं कि 0 से 7 तक के बीच पीएच आने पर पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, पहले मैंने बताया। 7 से 14 तक आने के बीच पीएच आने पर पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है, ये भी मैंने बताया कि मतलब जब 7 से 14 के बीच में हो जाता है हमारा पीएच स्केल। जैसे पीएच स्केल था नहीं अभी यहाँ पर कि यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 14 था, यहाँ पर कितना था? 1 था। इसके बीच में आने पर अम्ल, इसके बीच में आने पर कैसा? क्षारीय हो जाता था। और 0 7 14 आने पर पदार्थ उदासीन हो जाता, मतलब इस पर हो जाए तो उदासीन, 7 पर हो जाए तो उदासीन, और यहाँ 0 है यहाँ पर अगर हमारा पदार्थ का मापन हो जाए तो ये भी 0 हो जाएगा। अब पीएच का मान क्या होता है? तो पीएच का मान याद कर लीजिए, याद करने की चीज़ है, log 10 के पावर H लिखा है। ठीक है। सॉरी, x लिखा है। तो x विलयन की संख्या है। क्या है? x विलयन की संख्या है। पीएच सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी पदार्थ की प्रकृति बताते हैं पीएच सूचक कहलाते हैं। कुछ पीएच सूचक निम्न हैं। जैसे मैंने ले लिया हल्दी, ले ली। क्या ले ली? हल्दी ले ली और इसे चूना के साथ मिलाया। किसके साथ? चूना के साथ। जब मैं हल्दी और चूना के साथ मिलाऊंगा तो हल्दी तो पीले रंग की होती है, लेकिन चूना के साथ मिलते ही क्या हो जाएगी? वो लाल रंग की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? लाल रंग की। तो यहाँ ये जो हल्दी है ये पीएच सूचक का कार्य कर रही है, और ये चूना क्या है? क्षार है। क्षार के साथ मिलते ही यह प्रकृति बता रही कि यह क्षार है, इसलिए मैं लाल हो जा रही हूँ। ठीक है। यदि आपको यह प्रयोग करना हो तो कहीं चूना लेना हो घर से, हल्दी ज़्यादा नहीं मिलाना, नहीं घर में डांट पड़ जाएगी, थोड़ी सी मिलाना, तो देखेंगे आपकी क्या हो जाएगी? वो हल्दी हमारी लाल हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार कुछ पीएच सूचक है। जैसे लिटमस है। लिटमस एक चर्म पत्र होता है, कवक और काई का मिश्रण से बना होता है, जो अम्ल में डालने पर नीला हो जाता है और क्षारीय में लाल हो जाता है। और फिनाल फेथलीन होता है इसी तरह, रंगहीन हो जाता है अम्ल में और क्षारीय में डालने पर गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल में डालने पर लाल और क्षारीय को मिलाने पर पीला। मेथिल रेड अम्ल को मिलाने पर लाल और क्षार को मिलाने पर पीला हो जाता है। और थाइमोल ब्लू जो होता है अम्ल के संपर्क में आने पीला और क्षार के संपर्क में आने पर नीला हो जाता है।
तो ये सब जो हैं पीएच सूचक, अगर इन्हें अम्ल के संपर्क में लाओगे तो इस तरह वह अपने रंग बदल देंगे, और क्षार के संपर्क में लाओगे तो इस तरह वह भी अपना रंग बदल देंगे। जैसे हमारा एक होता है प्याज, क्या होता है? प्याज। प्याज यदि इससे अम्ल के संपर्क में लाओ, क्या करिए जाए, अम्ल के संपर्क में लाया जाए तो यह जो होगी अपनी गंध बदल देगी। कैसे होगी? गंध बदल देगी। कैसे? गंध बदल देगी, मतलब कुछ इससे दूसरे टाइप की गंध आने लगेगी। लास्ट स्टेजिंग है हमारी लिटमस। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो यह लाइकेन से बना होता है, जिसमें काई और कवक होता है जो सहजीवन संबंध रखते हैं। मतलब काई है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर कवक है हमारा, तो इसके पास क्या होता है, ये काई जो होता है ये पानी का निर्माण कर सकता है, मतलब पानी तो ले सकता है, लेकिन कवक क्या होता है, ये पानी नहीं ले सकता लेकिन ये भोजन बना सकता है। तो ये इसको पानी देता है, ये इसको जल देता है, और ये इसको क्या कहता है, भोजन दे देता है। तो दोनों का जीवन आराम से चल सकता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, सहजीवन संबंध बना लेते हैं। जैसे गांव में ऐसे ही होता है, ठीक है, कि मतलब लड़के और लड़की की शादी कर दी जाती है, सहजीवन संबंध बना देते हैं। वैसे इसमें क्या होता है, काई और कवक का सहजीवन संबंध होता है, ये जल देता है इसको, ये भोजन देता है, ये दोनों एक अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। तो सहजीव कैसा संबंध बनाते हैं? सहजीवन। ये पेपर में पूछ सकता है, कंपटीशन के लेवल में पूछता है बहुत ज़्यादा कि सहजीवन संबंध किस में पाया जाता है। तो लिटमस के जो ये लाइकेन होते हैं, लाइकेन में पाया जाता है। ठीक है, लाइकेन से तो बना होता है लिटमस, लिटमस में नहीं पाया जाता, मतलब लाइकेन में पाया जाता है। ठीक है, नहीं गलती कर दो। लिटमस अम्लीय विलयन को नीला और क्षारीय विलयन को लाल कर देता है, पिछले मैंने बताया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो पसंद आया हो तो।